गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है यहाँ पर देखेंगे। ये फैक्ट्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, एक बार इनको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। सबसे पहले स्क्रीन पर आपके पास है जिंक रिक्वायरमेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कई एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। जिंक की रिक्वायरमेंट जो है वो मिलीग्राम पर डे में है। लाइक मेन 12, वुमेन 10 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग चिल्ड्रंस। और ये स्क्रीन पर है, जिसको नोट करके और आपको इसको जो है पढ़ कर जाना है। नेक्स्ट, उसके बाद एक नेक्स्ट हमारा आज का इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कुछ वाइटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन है, लाइक वाइटामिन B1, B2, नियासिन। B1 जैसा कि हमको पता है, B1 इज़ थायमिन, B2 इज़ राइबोफ्लेविन। तो ये विटामिन्स जो है वो किससे कोरिलेट करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ किलो कैलोरीज या कैलोरीज से। यानी अगर हमारी डाइट में B1, B2 का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, उसकी मात्रा हम बढ़ाते हैं, तो अपने आप कैलोरीज़ की मात्रा, या जब कैलोरीज़ की मात्रा बढ़ती है तो उनकी मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। मतलब इन वाइटामिन्स को हम डिसाइड करते हैं कैलोरी से, इनका रिलेशन है कैलोरी से। तो इसमें हमने ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। B1 के लिए है 0.5 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी। इसका मतलब हुआ कि हर 1000 किलो कैलोरी पर जो B1 है वो कितना होगा, 0.5 मिलीग्राम। लाइक इसी तरह से B2 0.55 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरीज, और नियासिन इज 6.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, प्री फॉर्म्ड ऑफ विटामिन ए। जो प्री फॉर्म्ड ऑफ विटामिन ए हम बोलते हैं वो क्या है, रेटिनॉल है। और प्री कर्सर या प्रो विटामिन ए जिसको बोलेंगे वो है बीटा कैरोटीन। इसमें कन्फ्यूज़न हमें नहीं होना है, ये दोनों मतलब विटामिन्स ही हैं। विटामिन्स के दो पार्ट हो गए, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। मतलब विटामिन ए जो है वो हमको एनिमल प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, और जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स उसमें बीटा कैरोटीन है। लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है वो हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रीफॉर्म्ड ऑफ विटामिन ए अगर पूछते हैं, प्री फॉर्म्ड ऑफ विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल, और प्रीकर्सर और द प्रो विटामिन ए इज बीटा कैरोटीन। अब नेक्स्ट है बीटा कैरोटीन। जैसे कि हमको पता है हमारी बॉडी में जाकर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन ए में। और ये जो कन्वर्जन के दौरान है लगभग 12.5% जो है वो कन्वर्टेड होता है ये विटामिन ए हमारे पास में। इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट है एनीमिया। ये आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है, सबसे पहले आप इसको अपने साथ पास नोट करके देखना। एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हर एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। एनीमिया के कई सारे मतलब कई सारे टाइप्स हम देखते हैं। तो बेसिकली हमने इसको न्यूट्रिशन के आधार पर दो तरह से क्लासीफाई कर दिया, न्यूट्रिशनल ओरिजिन और द नॉन न्यूट्रिशनल ओरिजिन। भाई नॉन न्यूट्रिशनल जो है वो किसी बीमारी या हेरिडिटरी की वजह से हो सकते हैं, और न्यूट्रिशन डायरेक्टली जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। इसमें लाइक हीमोलाइटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक पर्नीशियस एनीमिया, प्रेगनेंसी एनीमिया और सिड्रोटिक एनीमिया। और नॉन न्यूट्रिशन एनीमिया में एप्लास्टिक एनीमिया, स्फेरोसाइटिक एनीमिया, hemolytic anemia due to the deficiency of G6PD enzyme, hemolytic anemia of the newborn due to the RH factor, hookworm और tapeworm infestation, Mediterranean anemia और sickle cell anemia। ये सारे के सारे मेनली ज़्यादातर इसमें हेरिडिटरी से संबंधित है। अब इनके मेन पूरा डिटेल में स्टडी के बजाय हम इनके मेन कोज देखेंगे कि किसकी वजह से न्यूट्रिशनल जो एनीमिया है वो हो जाता है। फर्स्ट वन हमारी स्क्रीन पर है हीमोलाइटिक एनीमिया। हमें ध्यान रखना है ये विटामिन ई डेफिशिएंसी से हो जाता है, और बेसिकली किस में मिलेगा, प्री मैच्योर इन्फेंट्स में। अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड आता है, प्री मैच्योर इन्फेंट्स की बात हो रही है और विटामिन ई डेफिशिएंसी है, तो हमको यहाँ पे मेंशन करना है हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट आता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। थोड़ा नाम पे इसमें ध्यान रखिएगा। देखो माइक्रोसाइटिक है यानी जो सेल्स का साइज़ है वो छोटा हो गया है, तब हमने इसको कहा माइक्रोसाइटिक। और हाइपोक्रोमिक, क्रोमिक रिलेटेड है कलर से। तो ये जो है एनीमिया का माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो है एनीमिया का सबसे कॉमन फॉर्म है। और इसमें बेसिकली आरबीसी का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और इट कंटेन्स सब नॉर्मल अमाउंट ऑफ एचबी। प्रिवेल्ड इन द इन्फेंट्स, बेसिकली इन्फेंट, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और इसका कोज होगा आयरन डेफिशिएंसी, मेनली कोज है इसका आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारे पास में है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज ऑल्सो नोन एज मैक्रोसाइट नॉर्मोक्रोमिक।
दैट इज़ enlarged RBC होते हैं इसके विद द नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ HB, नॉर्मोक्रोमिक। HB तो इसमें नॉर्मल ही है बट मैक्रोसाइट RBC का साइज़ बड़ा हो गया। तो ये डेफिशिएंसी जो है वो किस वजह से, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। नेक्स्ट आता है पर्नीशियस एनीमिया। ये पर्नीशियस एनीमिया जो है बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के एब्जॉर्प्शन में कुछ प्रॉब्लम होती है, इस वजह से होता है। नेक्स्ट है सिड्रोटिक एनीमिया। सिड्रोटिक एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पायरोडॉक्सिन या विटामिन B6 and it is also known as microcytic hypochromic anemia. It is also known as microcytic hypochromic anemia, सिड्रोटिक एनीमिया विटामिन B6 की कमी से। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ है नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया है। इसमें सबसे पहले है फेमिला हेमोलाइटिक जॉन्डिस है, स्फेरोसाइटिक एनीमिया जिसको कहते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। आरबीसी का शेप जो है इसमें कैसा हो जाएगा, डोनट शेप हो जाएगा। आरबीसी का शेप जब डोनेट हो जाए तो दैट इज़ फेमिलल हेमोलाइटिक। उसके बाद है हीमोलाइटिक एनीमिया। ये हीमोलाइटिक एनीमिया कई तरह के, जैसे हमने ऊपर देखा विटामिन ई की डेफिशिएंसी से भी हो रहा है। अब ये हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम के डेफिशिएंसी से है वो हीमोलाइटिक एनीमिया। हेरिडिटरी डिजीजेस या इस डिसऑर्डर में ये नहीं है, बट हीमोलाइटिक एनीमिया कई तरह के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो एंजाइम कौन सा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम की वजह से हो रहा है, बट ये कैटेगरी चेंज हो जाएगी, नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया। नेक्स्ट इसमें फिर हमारे पास आता है हीमोलाइटिक एनीमिया, बट ये हीमोलाइटिक एनीमिया जो न्यूबॉर्न में देखा जाएगा और RH फैक्टर की जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसके कारण जो होता है वो हीमोलाइटिक एनीमिया। फिर हुकवर्म और टेपवर्म इन्फेस्टेशन है, मतलब कुछ कीड़े जो हमारे बॉडी में आ जाते हैं वो डेफिशिएंसी भी करते हैं फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 की। फिर मेडिटेरियन एनीमिया, इट इज़ ऑल्सो कॉन एज थैलेसीमिया और कुलीज एनीमिया, ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। आरबीसी जो है इसमें फ्रेजाइल हो जाती है और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी जो है एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। आरबीसी सिकल सेप हो जाती है और एबनॉर्मल HP होता है। सिकल सेल आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो कैरी नहीं कर पाती, वो सिकल सेल एनीमिया हेरिडिटरी डिजीज़ है। ओके, थैंक यू।